हेलो एवरीवन। मेरा नाम निखिल प्रसाद है और आज मैं स्टैमरिंग टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि स्टैमरिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वह लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कहीं से उनको मदद मिल जाए, कहीं से उनको सपोर्ट मिल जाए, उनके जीवन में कोई फरिश्ता आए और उनकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दे। तो मैं उन सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी स्टैमरिंग प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं, ठीक है, तो आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ठीक करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, वो खुद आप हैं। आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं और आपके अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता है। आपको लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि डॉक्टर होंगे, स्पीच थेरेपिस्ट होंगे, बहुत सारे अन्य लोग होंगे जो कि आपको यह कहेंगे कि अगर आप उनके अंडर में आते हो, अगर आप उनसे ट्रीटमेंट लेते हो या उनकी स्पीच थेरेपी कोर्स लेते हो तो आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, पर वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उनका स्पीच थेरेपी कोर्स लोगे, है ना, या किसी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लोगे, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। पर कोई अगर ये क्लेम कर रहा है कि आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम 100% क्योर हो जाएगी तो यह एक झूठा क्लेम है। ठीक है, हाँ, अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आप उनके एडवाइस को फॉलो करते जाओगे आने वाले 1 साल तक, 2 साल तक, तो आप स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है तो आप समझ जाइए कि वह एक जेन्युइन आदमी है। वो आपको वो आपको झूठा दिलासा नहीं दे रहा है कि अगर आप 1 हफ्ते का कोर्स लोगे या कुछ कुछ महीने आप ट्रीटमेंट लोगे तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे। ठीक है, ये मिसगाइडेंस है, ये मिसलीडिंग है। ठीक है, अगर कोई यह कह रहा है कि आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम वह 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या एक एक महीने में ठीक कर देगा तो यह मिसलीडिंग है। ठीक है, ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइए। ठीक है, हाँ, अगर कोई ऐसा कहेगा कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो आपको स्पीच थेरेपी देंगे, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, मोटिवेशन देंगे, है ना, आपको सपोर्ट देंगे, है ना, तब आप उनके स्पीच थेरेपी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, और जब आप उनके टेक्निक्स को, है ना, उनकी बताई हुई बातों को, माइंड टेक्निक्स को जब आप फॉलो करते हैं, है ना, और आप आने वाले 2 साल 3 साल तक उसी ढंग से आप बात करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम बहुत हद तक ओवरकम हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे गए, है ना, और वहाँ पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते या एक महीने बिता करके आपने अपनी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दिया है। नहीं, ये जड़ से एकदम नहीं मिटने वाली है। इसको जड़ से मिटाने के लिए वक्त लगता है और काफ़ी हार्डवर्क और डेडिकेशन लगता है। ठीक है, अगर आप 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं तो आप थोड़ा सा फ्लुएंसी गेन कर लेंगे। ठीक है, पर जैसे ही आप प्रैक्टिस करना छोड़ दिए तो दोबारा से आपकी अटकने की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यह बचपन से जुड़ी हुई समस्या है, इसको ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें बहुत हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप जो है किसी व्यक्ति या किसी फरिश्ते के इंतज़ार में मत रहिए कि कोई आएगा और आपकी मदद कर देगा। ठीक है, आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी, है ना। इसके लिए आप जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन, टीसा नाम से एक स्वयं सहायता समूह है, एसएचजी है, उससे जुड़ के आप अपनी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। आप ग्रुप मेंबर के साथ
मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और और आपको वहाँ पे बहुत सारी बोलने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और उन अवसर का फ़ायदा उठा करके आप अपने भीतर बसी हुई एंग्जाइटी को बाहर निकाल सकते हैं, और बहुत हद तक इस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा उन लोगों को कि आपको अपनी स्टैमिनिंग के लिए खुद मेहनत करनी होगी। ठीक है, और और जो व्यक्ति आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है ना, जो आपसे मोटे पैसे वसूल रहा है, ठीक है, और ये कह रहा है कि आप अगर इतने पैसे दोगे और 2 से 3 हफ्ते मेरे यहाँ बिताओगे, ठीक है, तो आपकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम 100% जड़ से मिट जाएगी। नहीं, ये मिसलीडिंग है। ठीक है, ये मिसलीडिंग है। ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइए, है ना, क्योंकि मैं खुद एक स्टैमरर हूँ, मुझे खुद हकलाने की प्रॉब्लम है। ठीक है, और मुझे पता है कि यह मिसलीडिंग है। ये सिर्फ स्टैमरर से जो है पैसे ईटने का एक उपाय है ना। ये मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, पर अगर कोई स्पीच थेरेपिस्ट जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, ठीक है, तो वो आपसे ये कहेगा कि आप उनके अंडर में आइए, और आपको बहुत सारी टेक्निक्स वो सिखाएंगे, और साल भर आपको वो सपोर्ट देंगे, आपको जो है वो टिप्स देंगे, टेक्निक सिखाएंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, और साल भर मेहनत करके अपनी स्टैमिनिंग को आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैमिनिंग को ओवरकम करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में है। ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए पैसा रिक्वायर्ड नहीं है ना। अगर किसी के पास पैसा नहीं भी है तो वो यह वीडियो देखे और यह समझ जाए, है ना, कि स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए पैसा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई इतने पैसे वाला भी नहीं है कि अपने स्टैमरिंग के पीछे 20,000 25,000 तक खर्च कर पाए, तो उसको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आप बाहर निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉब्लम को फेस करिए। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपके भीतर एंग्जाइटी बहुत बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगी, और एंग्जाइटी निकलते ही आपकी स्पीच फ्लुएंट बन जाएगी। ठीक है, तो स्टैमरिंग ठीक करने के लिए पैसा रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका एफर्ट, हार्डवर्क और डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, और पॉजिटिव थिंकिंग रिक्वायर्ड है, और अच्छे लोगों का सपोर्ट रिक्वायर्ड है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मिसलीड या मिसगाइड ना हो, और हार्डवर्क पर भरोसा रखिए, टेक्निक्स पर भरोसा रखिए, और लंबे वक्त तक आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी बचपन से जुड़ी हुई समस्या आपकी ठीक हो पाएगी, वरना 2 हफ्ते या 1 महीने में ठीक हो पाना मिसलीडिंग है, और ये आपके साथ धोखा हो रहा है। बस ये वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।